कांग्रेस अगर है तो क्या है? ये आपके लिए एक मंच है जिसके जरिए आप पार्टी की बात बता सकती हैं और काट सकती हैं अगर आपके पास जवाब है पीएम की उस बातों का। मैं सबसे पहले तो क्योंकि वो इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, क्षोभ व्यक्त करती हूँ। मुझे दुख है कि प्रधानमंत्री ये भूल जाते हैं कि वो सदन में बैठकर चुने हुए सांसदों के सामने अपना वक्तव्य नहीं पेश कर रहे हैं, राष्ट्रपति के अभिवादन पे अपना वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि वो सस्ती ओछी बातें करने की जगह नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये छेड़ दिया है और उनकी आदत है ऐसा करने की। और मुझे लगता है हर बार जब मुझे लगता है इससे घटिया नहीं बोल सकते प्रधानमंत्री जी बिलाई कर देते हैं और उससे भी गंदा बोलकर दिखाते हैं। इस बात में तो उनकी दाद देनी पड़ेगी कि कितना डिस्कोर्स को लो ले जा सकते हैं। खैर, क्योंकि उन्होंने ये बात करी कि कांग्रेस ना होती तो, अगर कांग्रेस ना होती तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जिस राज्यसभा में बोल रहे थे वहां पर बोलते ही नहीं, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स नहीं, काउंसिल ऑफ प्रिंसेस होती, जहां पर राजा महाराजा बैठकर विचार विमर्श करते। अगर कांग्रेस ना होती तो आजादी के 75 साल तो मनाना दूर की बात है, ये देश आजाद ही नहीं होता, क्योंकि आजादी के लिए हमने लड़ाई लड़ी जब आप मुखबिरी और माफीनामे लिख रहे थे। अगर कांग्रेस ना होती तो बाबा साहब का ये संविधान ना होता जिसके अंतर्गत आप अपना वक्तव्य दे रहे थे। अगर कांग्रेस ना होती तो सच है ये कि महात्मा गांधी के आदर्शों को जीवित ना रखा जाता और उनके हत्यारों की जैसे जय जयकार हो रही है और जैसे थू थू मचती है दुनिया में, वो होता। अगर कांग्रेस ना होती तो ना हम परमाणु शक्ति होते, ना तकनीकी शक्ति होते, ना आईआईटी होते, ना एम्स होते। ये कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस ना होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदलकर बांग्लादेश को जन्म न दिया गया होता। अगर कांग्रेस ना होती तो ये बात सच है। अगर मोदी जी हैं तो अब क्या हो रहा है ये सुन लीजिए। क्योंकि मोदी जी हैं, इस देश के युवा बेरोजगार हैं। क्योंकि मोदी जी हैं, 84% जनता की आय कम हो गई है, सबसे परिवारों की आय आधी हो गई है। लेकिन सबसे अमीर धन्ना सेठों के पास इस देश का 77% पैसा है। मोदी जी हैं तो इस देश में अमीरों और गरीबों की खाई बढ़ती जा रही है। मोदी जी हैं तो खुलेआम कत्लेआम होता है किसानों का और पिता फिर भी गृह राज्य मंत्री बना रहता है। मोदी जी है तो 700 किसानों की शहादत होती है। मोदी जी है तो काले कानून पारित होते हैं और फिर घुटने टेकने पड़ते हैं। मोदी जी है तो महंगाई है, और महंगाई ऐसी है कि पेट्रोल गैस और डीजल को तो गोली मारिए, आटा तिगुना हो गया, चाय पत्ती तिगुनी हो गई, पकौड़ा तलने वाला जो तेल मोदी जी बोलते थे वो 200 के पार है। ये मोदी जी की देन है। और मोदी जी की एक बहुत बड़ी देन ये है कि आजाद हिंदुस्तान में लोगों को गांधी को गाली देने की जरूरत और हिम्मत, संरक्षण मोदी जी का है। ये मोदी जी की देन है। मोदी जी की देन ये है कि लोकतंत्र के टुकड़े टुकड़े ये करते हैं। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूं, परिवारवाद, क्योंकि इमरजेंसी, सिख नरसंहार भुलाना आपकी मजबूरी थी। सुप्रिया जी थोड़ा सा रुक जाइए। नहीं, लंबा एक एक करके सब लोग बोल रहे हैं। अभी तो लंबी 1 घंटे की बहस है, सिर्फ आप ही लोग दोनों, लेकिन इमरजेंसी आप भूल गई, आपकी सहूलियत है। बिल्कुल, नरसंहार जो सिखों का हुआ वो आप भूल गई। जिन बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने घेरा उसमें क्या गलत है? वो क्या गलत है मैम? मैं बताती हूँ क्या गलत है। प्रधानमंत्री अगली बार जब किसानों पर बात करें ना तो उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाना आप सब लोगों का काम है। और इसलिए है क्योंकि अजय मिश्र टेनी को गृह राज्य मंत्री बनाकर आप किसानों के बारे में बात मत करिए। आप कमर तोड़ महंगाई के बाद किसानों की आय दुगनी करने का जुमला देने गौरव के भाटिया बाद जी, किसानों की अगर बीजेपी है तो क्या है? मेरे पास कोई मजबूरी नहीं है, मैं तो सिर्फ ठीक है इस सवालों का जवाब दे। गौरव भाटिया जी का अब मौका है, अब गौरव भाटिया बोलेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। गौरव भाटिया जी, बीजेपी अगर है तो क्या है? कांग्रेस ना होती तो क्या होता? तो पीएम ने सुना दिया। बीजेपी है तो क्या है? मतलब जिस तरह से भी आप डिफेंड करना चाहें। अंजना जी देखिए, पहले मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि एक प्रोफेसर जब बोलता है और एक नर्सरी का छात्र बोलता है तो क्या फर्क होता है। तथ्यात्मक रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर दिया और राहुल गांधी ने हर जगह बात करी जैसी कांग्रेस की प्रवक्ता कर रही थी। एक बिंदु पे भी तथ्यों के साथ बात ये लोग नहीं कर पाते। नरेंद्र मोदी जी ने आज जो अंजना जी बोला ना, उसमें एक बड़ा संदेश है। संदेश ये है कि आप विपक्ष में जब रहते हैं तो आपकी आउटगोइंग ऑन है, इनकमिंग बंद है। और जब ये सत्ता में रहते हैं तो मनमोहन सिंह जी थे, इनकमिंग ऑन थी, आउटगोइंग बंद था। और हमेशा विपक्ष को नकारात्मक नहीं होना चाहिए। तो मेरा पहला बिंदु तो यही है, आप अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं,
चिल्लाते रहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में नहीं है अंजना जी, ये कांग्रेस पार्टी जो वंशवादी भ्रष्टाचारी सांप्रदायिक हो गई है ये खतरे में है, और इसको बचाने में इनकी प्रतिबद्धता देश के संविधान के साथ नहीं है, गांधी परिवार के साथ है। और क्यों नकारात्मक है मैं आपको बताता हूं। आज कांग्रेस बाहर चली जाती है संसद से, ये दिखाता है इनमें सांप्रदायिक कहीं ना कहीं सहिष्णुता है ही नहीं कि दूसरे पक्ष को सुन सके। मैं उस पर भी आऊंगा अंजना जी, बीच में ना टोका जाए तो अपनी बात सिलसिलेवार तरीके से, और जो कांग्रेस की प्रवक्ता है उनकी बात का उत्तर दे के फिर आपके प्रश्न का उत्तर भी दे दूंगा। थोड़ा सा आप भी सब्र कर लीजिए। वो होता क्या, हम लोग अपनी बात रखने लगते हैं, एक प्रश्न आ जाता है तो बात जो है रह जाती है। अभी मैं बता रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ने क्या बदला, सुन लीजिए। 2 मिनट का समय दीजिएगा, बहुत देर कांग्रेस की प्रवक्ता बोली, धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज संसद से केवल बाहर नहीं गई है, जीएसटी मैं समझता हूं ऐतिहासिक एक पल था आजाद भारत का। जीएसटी का स्पेशल सेशन हो रहा था, स्वर्गीय श्रद्धेय अरुण जेटली जी ने ये सुनिश्चित किया, 35 साल तक कांग्रेस पार्टी नहीं ला पाई, इन्होंने उसका बॉयकॉट बहिष्कार कर दिया। अनुच्छेद 370 आप संविधान उठा के देखिए, कहता था टेम्पररी प्रोविजन है, नेहरू जी के शब्द हैं, कहते थे घिसता घिसता घिस जाएगा, लेकिन सांप्रदायिक राजनीति करनी थी तो उसको कभी हटाने की हिम्मत इनमें हुई नहीं। और एक लौह पुरुष प्रधानमंत्री आए, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने सुनिश्चित किया, अनुच्छेद 370 संविधान से हटा दिया। उस दिन भी इन्होंने जो है संसद से बाहर आ गए थे, वॉकआउट कर दिया था। और चौथा मैं बताऊं आपको, वॉर मेमोरियल, शहादत जब देता है सैनिक वो तो देश के लिए देता है ना अंजना जी, वो किसी पार्टी और सरकार के लिए तो नहीं देता है। 1971 में एक वादा किया कि हम जो शहादत दी है उन सेनानियों के लिए वॉर मेमोरियल बनाएंगे, ये नहीं बना पाए। नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया करीब 48 साल बाद, लेकिन उसमें भी ये वहां पे सम्मिलित नहीं हुए। ये किसका अपमान था। अब मैं आता हूं, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है कि जो असंभव है उसको संभव कर दे वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अनुच्छेद 370 70 साल ये नहीं हटा पाए, हमने हटा के दिखाया है। 1 रैंक 1 पेंशन 40 साल तक ये लागू नहीं कर पाए, और हमने 42,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। 21 लाख जो सेवानिवृत्त हमारे सेनानी हैं उनको लाभ पहुंचा है। और मैं ये भी याद दिला दूं, 2014 का जो अंतरिम बजट आ रहा था उसमें 500 करोड़ का एक ढकोसला करते हुए बजट छोड़ के गई थी। 10 साल सत्ता में रही तब याद नहीं आई। वॉर मेमोरियल की मैंने बात करी, 48 साल बाद आया। पुलिस मेमोरियल हमने बनाया, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हमने करके दिखाया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हमने किया है। किसानों की ये बात करते हैं। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट 2006 में आई, 8 साल ठंडे बस्ते में वो रिपोर्ट क्यों रही, इन्होंने लागू नहीं करी, नरेंद्र मोदी जी ने 1.5 गुना किया।